हेलो एवरीवन, आज हम लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है एनसीईआरटी का वो देखेंगे। इससे पहले जो आपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ी थी उसमें यह जान लिया था कि जो जीन्स होती हैं वो पेयर में होती हैं और क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती है, और जीन्स और क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है बिल्कुल पैरेलल चलता है। ठीक है। तो इसमें जो लिंकेज जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था वो मॉर्गन साहब थे, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है। इन्होंने बिल्कुल मेंडल जैसे ही एक्सपेरिमेंट कराए थे, लेकिन जो रिजल्ट आया था वो बिल्कुल डिफरेंट आया था मेंडल से। तो देखिए लिखा है, मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था बिल्कुल मेंडल साहब जैसा। किस पे किया था? ड्रोसोफिला पे किया था। क्या स्टडी करने के लिए कि क्रोमोसोम पे जो जीन्स लोकेटेड होती है, सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स लोकेटेड होती है उनकी स्टडी करने के लिए किया था। दी क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस कैरीड आउट बाय मेंडल इन पीस। बिल्कुल इनके जो क्रॉसेस थे सिमिलर थे, वैसे ही क्रॉस किया था जैसे मेंडल साहब ने पीस पे करा था, मटर पे किया था, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आया था। आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड, उन्होंने किसके बीच में क्रॉस करवाया था ये ध्यान से देखना। उन्होंने जीन्स, दो जीन्स थी, एक मतलब ये देखना येलो बॉडी, मतलब ड्रोसोफिला की बॉडी के कलर जो जीन कंट्रोल करती है, एक ये ली। दूसरी क्या है, जो जीन आई का कलर कंट्रोल करती है, इनको एक तरफ करा। ये फीमेल थी। ठीक है। और किससे फिर क्रॉस करवाया? ब्राउन बॉडी रेड आइट मेल। मतलब ऐसे ड्रोसोफिला से करवाया मेल, वो ड्रोसोफिला जिसकी बॉडी ब्राउन थी और आई रेड थी। तो याद रखना मॉर्गन ने जो जिनके बीच में डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था वो कौन कौन सी जीन्स थी। तो देखो, ब्राउन बॉडी, बॉडी को येलो बॉडी, बॉडी को कंट्रोल, बॉडी कलर को कंट्रोल करने वाली जीन येलो बॉडी, वाइट आई फीमेल को ब्राउन बॉडी रेड आई मेल से क्रॉस करवाया। ठीक है। इंटर क्रॉस देयर F1 प्रोजेनी। तो फिर रिजल्ट क्या आया अभी हम डायग्राम में देखेंगे। ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या देखा कि टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड द F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1 रेशियो एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट। जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो इन्होंने देखा कि जो जीन्स थी वो सेग्रीगेट नहीं हो रही थी इंडिपेंडेंटली, जैसे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने पढ़ा था। उनका एकदम सेग्रीगेट हो रही थी, उनका रेशियो 9:3:3:1 आया था, लेकिन लिंकेज में ऐसा नहीं हो रहा था। उन्होंने ये बताया, एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट। हमने एक्सपेक्ट किया था जब दो जीन इंडिपेंडेंट होती हैं, रेशियो कराते हैं, तो इंडिपेंडेंटली सब कुछ हो रहा था मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट में, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब वहीं से फिर इन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि लिंकेज जो बहुत जीन्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स लोकेटेड हैं वो बहुत पास पास लोकेटेड होंगे। अभी आगे आएगा। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। मॉर्गन और जो पूरा ग्रुप के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ये देख लिया था, समझ गए थे कि जो जीन्स लोकेटेड हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, एंड सॉ क्विकली दैट व्हेन द टू जीन्स इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम द proportion ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। ये लाइन समझना। मान लो एक्स क्रोमोसोम है, उस पर दो जीन्स लोकेटेड हैं, वो जीन्स बहुत पास पास थी, तो जब क्रॉस करवाया तो इंडिपेंडेंटली वो सेग्रीगेट नहीं कर रही थी। ठीक है। तो इन्होंने क्या लगाया कि जो पेरेंटल टाइप होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब पेरेंट की तरह जो कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा होगा, और जो थोड़ा वेरिएशन आता था नॉन पेरेंटल था, रिकॉम्बिनेंट को ही नॉन पेरेंटल बोलते हैं, वो बहुत कम था, और पेरेंटल टाइप बहुत ज़्यादा था, मतलब लिंकेज ज़्यादा था, मतलब बॉन्डिंग ज़्यादा थी जीन्स के बीच की। ठीक है। क्या कहाँ थे हम? ये, हाँ, two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome. The proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. पेरेंटल टाइप का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब लिंकेज बहुत ज़्यादा था, जीन्स के बीच की दूरी बहुत कम थी, बहुत क्लोज थी वो जीन्स। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द, ये कैसे उन्होंने पता लगाया कि जीन्स के बीच की दूरी बहुत कम है, पेरेंटल टाइप बहुत ज़्यादा है? जो फिजिकल एसोसिएशन था, मतलब जीन्स बहुत पास पास थी, और लिंकेज, उनके बीच में लिंकेज बहुत ज़्यादा था ऑफ द टू जीन एंड कॉइन द टर्म लिंकेज। इसी तरह जो है उन्होंने लिंकेज टर्म को कॉइन बताया, नाम दिया लिंकेज टर्म, टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक है। फिजिकली देख के उन्होंने पता करा। टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल टाइप जीन्स को उन्होंने रिकॉम्बिनेशन दिया और पेरेंटल टाइप को लिंकेज दे दिया। ठीक है।
recombination to describe the generation of non-parental gene combination. Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, मॉर्गन और उनके ग्रुप ने ये भी आइडेंटिफाई करा कि जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी, सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड, कुछ जीन्स थी बहुत ही ज़्यादा पास थी, उसको उन्होंने कहा कि उसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है, मतलब नॉन पेरेंटल बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। वाइल अदर वर लूजली लिंक, जो जीन थोड़ा दूर थी, लूजली लिंक थी, पास पास नहीं थी, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है, मतलब नॉन पेरेंटल टाइप ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन्स वाइट एंड येल्लो वर टाइटली लिंक, वाइट जीन और येल्लो जीन टाइटली लिंक थी। वाइट जीन मतलब वाइट आई जीन, वो वाली जीन जो ड्रोसोफिला के आई के कलर को कंट्रोल कर रही थी वो, और जो बॉडी के कलर को कंट्रोल कर रही थी, बॉडी के कलर को कंट्रोल वाली कौन सी जीन थी, येल्लो, हमने पढ़ा था ना, येल्लो बॉडी एंड वाइट आई फीमेल, इनके बीच में लिंकेज बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि जीन्स बहुत ज़्यादा पास पास थी। ये रहा येल्लो, जीन्स वाइट एंड येल्लो वर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन। ये उनके एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आया था, अभी आगे डायग्राम में देखेंगे। रिकॉम्बिनेशन 1.3% ये था, ठीक है। वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग्स शोड 37.2% रिकॉम्बिनेशन। इन्होंने आगे दिया है क्रॉस ए और क्रॉस बी करके। क्रॉस ए में जो रिकॉम्बिनेशन आता है वो 1.3% आता है, बहुत कम रिकॉम्बिनेशन, लेकिन पेरेंटल टाइप बहुत ज़्यादा था, कितना था, 98.7% था। जो क्रॉस बी करवाया था, दो दूसरी जीन ली थी उन्होंने, ठीक है, विंग वाली ली थी और फिर से कलर बॉडी कलर वाली ली थी, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन 37.2% आया था, थोड़ा इससे ज़्यादा था, लेकिन हमेशा रिकॉम्बिनेशन 50% से तो कम ही रहेगा, कभी भी 50% से ऊपर नहीं जाएगा। हिज स्टूडेंट, किसके स्टूडेंट, मॉर्गन साहब के स्टूडेंट का नाम था अल्फ्रेड स्टूटमैन। इन्होंने जो है जीन्स के बीच में कितनी दूरी है और जीन्स की पोजीशन क्या है क्रोमोसोम पे, उसको भी बता दिया था, उसको नाम दिया था जेनेटिक मैप। तो देखिए अल्फ्रेड स्टूटमैन जो कि मॉर्गन साहब के स्टूडेंट थे, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम। दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे कि उनके बीच में क्या दूरी है, उनकी पोजीशन क्या है, वो लोकेट करा था, और मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, उनकी पोजीशन को भी उन्होंने बता दिया था क्रोमोसोम पे। टुडे आज हम उसको जेनेटिक मैप के नाम से जानते हैं। आगे है, देखो आगे है, आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट। जेनेटिक मैप जो है हमारे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज extensively used as starting point in the sequencing of whole genome as was done in the case of human genome sequencing project। आगे वाले चैप्टर में हम HGP पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये जो जेनेटिक मैप वाला कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होता है, ठीक है। ये जो क्रॉस में बोल रही थी वो ये है, क्रॉस ए और क्रॉस बी। देखो इसमें क्या है, इसको हम ऐसे समझते हैं, ये रहा, इससे देखना हो, ठीक है। देखो क्रॉस ए में इन्होंने फीमेल लिया और मेल लिया। फीमेल क्या थी, उसकी येलो बॉडी की जीन को और वाइट आई वाले जीन को मेल के ब्राउन बॉडी और रेड आई वाले जीन से क्रॉस करवाया, ठीक है, क्रॉस करवाया। ये हमारे जो हैं ये पेरेंटल टाइप है। तो येलो बॉडी मतलब वाई, वाइट आई मतलब डब्लू, ब्राउन बॉडी मतलब वाई प्लस, रेड आई मतलब डब्लू प्लस। ये जो प्लस है यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब ये डोमिनेंट वाला जीन है, ये हमेशा डोमिनेट करेगा। तो इनको क्रॉस करवाया तो F1 में हमारा क्या रिजल्ट आया, देखो इसका फीमेल का X, मेल का X लिया, हमारा वाइल्ड टाइप बन गया। अब Y और Y प्लस में डोमिनेट कौन करेगा, Y प्लस करेगा। W और W प्लस में डोमिनेट कौन करेगा, W प्लस करेगा। तो ये डोमिनेंट हो गया, ठीक है। और इसका X क्रोमोसोम, इसका Y क्रोमोसोम, ये बन गया। ये हमारी F1 प्रोजेनी थी, ठीक है। अब इसको फिर से इन्होंने क्रॉस करवाया, तो इसको क्रॉस करवाने के बाद क्या हुआ कि हमारे 4 देखो मेल बने हैं और 4 फीमेल बने थे। तो एक चीज़ देखना, इधर वाले जितने हैं इस साइड वाले ये हमारे पेरेंटल हैं, और इस साइड वाले जो हैं राइट साइड ये हमारे रिकॉम्बिनेंट है। तो पेरेंटल टाइप देखना वो हमेशा पेरेंट की तरह ही होंगे, ये हमारे पेरेंट है। तो देखो वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है ना पेरेंटल, पेरेंट की तरह। फिर इधर आ जाओ, लेफ्ट साइड वाले सारे पेरेंटल। देखो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस हमारा वाइल्ड टाइप वाला है ना, मेल वाला, देखो एक साथ है, पेरेंटल है। वाई डब्ल्यू
फीमेल वाले हैं पेरेंटल हैं, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, पेरेंटल टाइप जो है एक जैसे। इधर आ जाओ, वाई डब्ल्यू, इसको क्रॉस करवाया, वाई प्लस और डब्ल्यू मतलब एक फीमेल का और एक मेल का एक साथ आ गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। इधर देखो वाई डब्ल्यू प्लस, वाई हमारा किसका था, फीमेल का, डब्ल्यू प्लस क्या था, जीन किसका था, डब्ल्यू प्लस ये मेल का था। ये सारे देखो रिकॉम्बिनेंट। तो पता कैसे करोगे पेरेंटल टाइप कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट टाइप ऐसे पता करोगे कि जो पेरेंटल होगा उसमें दो जीन पेरेंट वाले एक साथ होंगे, एक तरह वाले, वो मेल हो या फीमेल हो। और जो रिकॉम्बिनेंट होगा उसमें से एक जीन हमारा पेरेंट का उसका मेल का आएगा और एक जीन हमारा फीमेल का आएगा, तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह से तो देख पाओगे कि हमेशा पेरेंटल टाइप ज़्यादा आएगा इसमें। क्रॉस ए में जब उन्होंने कराया तो पेरेंटल टाइप ज़्यादा कितना आया, 98.7, ये डेटा याद रखना। और रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना आया था, 1.3% आया था, बहुत कम आया था। तो इससे उन्होंने इसी वजह से ये लाइन जो लिखी थी पीछे कि येलो और वाइट कलर वाले जो जीन थे वो टाइटली लिंक्ड थे। क्यों थे, क्योंकि उनका लिंकेज ज़्यादा था। कितना, पेरेंटल टाइप ज़्यादा था, कितना था, 98.7 था। इसी वजह से लिंकेज ज़्यादा था, टाइटली लिंक्ड जीन्स थे। ठीक है, ये क्रॉस ए है। क्रॉस बी हम एनसीईआरटी से ही देखेंगे, उससे पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखो सीओ मतलब क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर अगर ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा, हमेशा इनवर्स रिलेशन चलेगा क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस ज़्यादा होगा मतलब दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा मतलब क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा मतलब रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। ठीक है, तो लिंकेज कम हो जाएगा जब क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, दूरी कम हो जाएगी ना, तो लिंकेज कम हो जाएगा। क्योंकि लिंकेज का मतलब है जीन्स आर क्लोजली लोकेटेड, फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द जीन्स बहुत पास है। और लिंकेज कम है मतलब दूरी बहुत ज़्यादा है, तो बॉन्डिंग वीक होगी दो जीन्स की। उसी तरह अगर डिस्टेंस कम होगा आपका तो क्रॉसिंग ओवर भी कम होगा, रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा, तो लिंकेज बढ़ जाएगा। लिंकेज बढ़ जाएगा मतलब जीन्स आर टाइटली लिंक, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी बात कि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जो थी, रिकॉम्बिनेंट जो था वो हमेशा 50% से कम आएगा। कितना भी ज़्यादा कर लो लेकिन 50% से तो कम ही होगा। ठीक है, इक्वल टू 50% या लेस देन 50%, लेकिन 50% के अबव बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो याद रखना रिकॉम्बिनेशन कांट एक्सीड्स मोर देन 50%। रिकॉम्बिनेशन कांट एक्सीड मोर देन 50%, कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये देखो क्रॉस ए और क्रॉस बी, ये रहा। देखो वाई डब्ल्यू, वाई जो है येलो बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू जो है वाइट आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेसेसिव है और ये हमारा डोमिनेंट, वाइल्ड टाइप का मतलब डोमिनेंट। वाई प्लस ब्राउन बॉडी और डब्ल्यू प्लस का मतलब रेड आई। इन दोनों के बीच में जब इन्होंने क्रॉस कराया तो देखो ये आया था, इसका एक्स और इसका मेल का एक्स वाइल्ड टाइप बन गया था और इधर ये बन गया था, वही सेम चीज़। उसके बाद फिर से ये F1 जनरेशन थी, फिर इनको क्रॉस करवाया गया, ये पूरी F2 जनरेशन आई। पेरेंटल टाइप इधर वाले हमारे 98.7% आए और रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3% आए। तो इसमें इन्होंने देखा 4 मेल बने थे, 4 फीमेल बने थे। अगर हमें पूछ ले कि क्रॉस ए में मेल पेरेंटल टाइप कितना है, तो मेल पूछ रहा है ना पेरेंटल टाइप, टोटल हमारा 98.7 आया, मेल कितने हैं, 2 हैं इधर पेरेंटल टाइप में, तो इसका हाफ कर देना क्योंकि टोटल कितने आया है हमारा 98.7 और मेल का पूछ रहा है तो 98.7 का हाफ कर देना। अगर फीमेल पूछेगा तब भी हाफ कर देना। ये रिकॉम्बिनेंट टाइप देखो हमेशा जो है एक मेल का आएगा एक फीमेल का आएगा तभी रिकॉम्बिनेंट होगा, और पेरेंटल टाइप हमेशा या तो मेल वाला या तो फीमेल वाले जीन एक साथ होंगे हमेशा। देखो क्रॉस बी में क्या है, क्रॉस बी में डब्लू मतलब वाइट आई, एम मतलब मिनिएचर विंग्स, विंग्स और आई के बीच वाला जीन, आई जीन मतलब ऐसा जीन जो आई के कलर को कंट्रोल कर रहा है और विंग्स बड़े होंगे या छोटे होंगे या नॉर्मल जो होंगे उसको कंट्रोल कर रहा है, वो वाले जीन लिया था। तो देखो इसमें वाइट आई डब्लू, मिनिएचर विंग एम, और इधर मेल में डब्लू प्लस मतलब रेड आई और एम प्लस मतलब नॉर्मल विंग थे। ठीक है, छोटे विंग नहीं थे, इनके बीच में क्रॉस करवाया तो ये आया, ये वाला एक्स क्रोमोजोम फीमेल का लिया और ये वाला एक्स क्रोमोजोम मेल का लिया, तो ये वाइल्ड टाइप की फीमेल बन गई। और ये हमारा वाइट मतलब वाइट आई मिनिएचर विंग्स मेल के हो गए। इसमें जब पूरा फिर से F2 जनरेशन में क्रॉस करवाया, ये तो F1 था, तो क्या हुआ पेरेंटल टाइप इस बार जो है
इसके कंपेयर में कम आया, और रिकॉम्बिनेंट टाइप ज़्यादा, मतलब रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी यहाँ ज़्यादा थी, मतलब कि जो दो डिफरेंट दूरी ज़्यादा थी जीन्स के बीच की, और पेरेंटल टाइप कम था, मतलब टाइटली लिंक नहीं थे। देख भी सकते हो पेरेंटल टाइप इधर वाले हैं, जब इधर देखोगे जैसे यहाँ WM देखो और यहाँ YW देखो, येलो बॉडी वाइट वाई और वाइट आई मिनिएचर विंग्स वाले, देखो यहाँ कितने पास हैं, यहाँ दो जीन्स के बीच की दूरी देखो कितनी ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ रिकॉम्बिनेंट टाइप बढ़ गए, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, कितनी हो गई 37.2% हो गई, और यहाँ कितनी थी 1.3% थी। डिफरेंस देख लो, डायग्राम से भी पता चल पा रहा है कि यहाँ लिंकेज ज़्यादा है, यहाँ लिंकेज कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ जीन्स के बीच की दूरी देखो हर जगह ज़्यादा है और यहाँ दूरी कम है, कंपेयर कर सकते हैं हम। तो इसमें भी 4 हमारे मेल बने थे, 4 फीमेल बने थे। पेरेंटल टाइप यहाँ जो है इसके कंपेयर में कम आया था ना, यहाँ 98.7 था, यहाँ 62.8 था, और रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.2%, इससे तो बढ़ गया, लेकिन 50% से अब भी कम है। अगर कंपेयर करोगे इससे तो ज़्यादा हुआ रिकॉम्बिनेशन, लेकिन 50% से अब भी कम है, तो हमेशा 50% से कम होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी आपको 50% से ज़्यादा दे दी, तो ऐसे ही काट देना, कभी भी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। और यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी है, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज हायर देन W एंड M, Y एंड W इज हायर देन W एंड M, ये W एंड M पता भी चल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, क्योंकि ये टाइटली लिंक्ड है तो लिंकेज ज़्यादा है, और ये इसमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है तो ये लूजली लिंक्ड है, इस वजह से ऐसा है। तो बस इतना ही है लिंकेज में। थैंक यू।